जय मसीह की दोस्तों, क्या आप जीसस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज यीशु स्वयं स्वर्ग से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करने वाले हैं। जल्द ही सफलता मिलने वाली है, दुख से चंगाई मिलने वाली है, मुसीबत से छुटकारा मिलने वाली है और आपका जीवन हरा भरा होने वाला है। असफलताओं की वोट लगने वाली है, सफलताओं की खुशियां मिलने वाली। इसलिए परमेश्वर की गुणगान करें। तो चलिए यीशु मसीह को फिर से एक अपना पूरा जीवन समर्पित करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद, आमीन। इस संदर्भ में एक यीशु मसीह का कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कृपया आप उसे ध्यान से सुने। परमेश्वर के नाम पर आमीन। चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर हैं, अर्थात बेरशेबा, शेबा, मोलादा, हसरशु, बाला, असैम, अल्तोलत, बतूल, होरमा, सिकलग, बेतमर, काबोत, हसरशुसा, बेतलबाउत और शारूहिन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन, रिम्मोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांवों समेत, और बालतबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमानियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग को यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनके भाग का सिवाना सारी तक पहुंचा, और उनका सिवाना पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बेशेत को पहुंचा, और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गया। फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किस्लोत ताबोर के सिवाने तक पहुंचा, और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकला और यापी की ओर जा निकला। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इत्कासीम को गया, और उस रिम्मोन में निकला जो नया तक फैला हुआ है। वहां से वह सिवाना उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुंचा, और ये तहेल की तराई में जा निकला। कत्तात, नहलाल, शिब्रोन, यिदला और बेतलेहम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा, और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर है। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनका सिवाना यिज्रेल, कसुल्लोत, शूनेम, हपारम, शियोन, अनाहरत, रब्बीत, किश्योत, एबेस, रेमेत, एनगन्नीम, एनहदा और बेतपसिस तक पहुंचा। फिर वह सिवाना ताबोर, शहसुमा और बेतशेमेश तक पहुंचा, और उनका सिवाना यर्दन नदी पर जा निकला। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। पांचवी चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनके सिवाने में हेलकत, हली, बेतेन, अक्षाप, अलाम में लेक, अमाद और मिशाल थे, और वह पश्चिम की ओर कारमेल तक और शाहोलिब्ना तक पहुंचा। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन को गया, और जबलून के भाग तक, और ये तहेल की तराई में उत्तर की ओर होकर बेतेमिक और नील तक पहुंचा, और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकला। और वह हेब्रोन, रहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंचा। वहां से वह सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सोन नाम गढ़ वाले नगर तक चला गया। फिर सिवाना होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकला। उमा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनका सिवाना हेलेत से और सानन्नीम में के बांज वृक्ष से, अदामेनेकेब और यबनल से होकर और लक्कून को जाकर यर्दन पर निकला। वहां से वह सिवाना पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोत ताबोर को गया, और वहां से हुकोब को गया, और दक्षिण और जबूलून के भाग तक, और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक, और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंचा। और उनके गढ़ वाले नगर ये हैं, अर्थात सिदीम, सेर, हम्मत, रकत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, अद्रेई, इन्हासे, येरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश, ये 19 नगर गांवों समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। सातवीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली, और उनके भाग के सिवाने में सोरा, एशताउल, ईर्शमेश, शालिब्बीन, अयालोन, यितला, एलोन, तिम्ना, एकरोन, अलके, गिबतोन, बालात,
यहूद, बने बराक, गत्रिम्मोन, मैकोन और रक्कोन ठहरे, और यापो के सामने का सिवाना भी उनका था। और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशिम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए, और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशिम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश का बांटा जाना सिवानों के अनुसार निपट गया, तब इसराइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एफ्रेम के पहाड़ी देश में का विमनित्सिर है, और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलियाजा याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए वे यही हैं। निदान उन्होंने देश विभाजन का काम निपटा दिया। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इसराइलियों से यह कह कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकद्दमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान दें जिसमें वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे, तो वे ये जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दे। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो, और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। और उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के केदेश को, और एफ्रेम के पहाड़ी देश में शकेम को, और यहूदा के पहाड़ी देश में किर्यतर्बा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया। और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बसेरे को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत को, और मनश्शे के गोत्र के भाग में बाशान के गालान को ठहराया। सारे इसराइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने ना पाए, वे यही है। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दिलाई थी। तब इसराइलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए, और कहतियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले, और बाकी कहातियों को एफ्रेम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। और गेर्शोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। और कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई भी उसके अनुसार इसराइलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से थे नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यतर्बा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिए। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यत्तीर, एशतमो, होलोन, दबीर, एन, युत्ता और बेतशेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए। और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयां मिली।
फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डालकर एप्रैम के गोत्र के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत एप्रैम के पहाड़ी देश में खूनी शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजे, किबसेम और बेथोरोन ये 4 नगर दिए गए, और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत अलके, गिबतोन, अयालोन और गत्रिम्मोन ये 4 नगर दिए गए, और मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिम्मोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशत्रा ये 2 नगर दिए गए, और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किशोन, दाबरत, यरमूत और एंगन्नीम ये 4 नगर दिए गए, और आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन, हेलकात और रहोब ये 4 नगर दिए गए, और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदेश, फिर हम्मोद्दोर और करतान ये 3 नगर दिए गए। गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, करता, दिम्ना और नहलाल ये 4 नगर दिए गए, और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, कैडेमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए, और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर महनान, हेशबोन और याजेर जो सब मिलाकर 4 नगर हैं दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर यही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डालकर दिए गए। इसराइलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इसराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी न छूटी, सबकी सब पूरी हुई। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।